हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कोडिंग कैंप। तो यार हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जेडीके को कैसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है और उसको सक्सेसफुली इंस्टॉल करके हमने देखा था कि इसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। यार आज के वीडियो में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। तो जैसे कि हम अभी बिगनर्स हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहला प्रोग्राम अपना नोटपैड पर लिखें और नोटपैड पर प्रोग्राम लिखना सीखें। नोटपैड पर प्रोग्राम लिखने का एक और रीज़न है कि जैसे कि आप अभी बिगिनर्स हैं, पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो नोटपैड पे लिखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको सिंटैक्स याद हो जाएँगे। इन कंपैरिज़न टू एनी आईडीई आपको वहाँ सिंटैक्स ऑटो सजेशन आएगा और ऑटो कंप्लीट होगा, तो आपको सिंटैक्स याद नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सिंटैक्स याद हो जाएँगे कि कौन-सा वर्ड कैसे लिखते हैं, जैसे क्लास कैसे बनाते हैं, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो ये सब हमें याद हो जाएँगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इस नोटपैड पे लिखने से उसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम पहले अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, उसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। और फिर थोड़ा देखेंगे कि फर्स्ट प्रोग्राम में हम क्या-क्या गलती कर सकते हैं, तो उनको हम कैसे सुधारेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी जावा लैंग्वेज है वो क्लास बेस्ड है। तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं, ठीक है? तो मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम सपोज़ मैं टेस्ट दे देता हूँ, ठीक है? अब ये ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग, ये क्लास को मैंने ओपन किया, क्लोज़ किया। इसकी भी प्रैक्टिस हमें साथ-साथ करनी है। जो भी हम प्रोग्राम लिखें या जो भी क्लास, मेथड या फिर ब्लॉक कुछ भी बनाए तो हम उसको ओपन करने के साथ-साथ ही क्लोज़ कर दें, नहीं तो हम भूल जाते हैं और ये बहुत लंबा कोड हो जाएगा तो हमें उसमें याद रखने में थोड़ी दिक्कत होगी कि हमने कहाँ पे अपना ओपनिंग या क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिस किया है। अब देखिए, क्लास के बाद हम एक मेथड बनाते हैं जिसे हम मेन मेथड कहते हैं। तो मेन मेथड लिखता हूँ मैं। अब देखिए ये मेन मेथड मैंने जैसे ही बनाया तो इसको ओपन भी किया है और यहाँ पे क्लोज भी कर दिया है। ओके, आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी मेथड या फिर क्लास आप बनाएं तो उसको साथ साथ में ओपन और क्लोज करते जाएं। इसमें ये वर्ड मैंने लिखा है पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये स्ट्रिंग, ये जो लिखा है ये मैं सब आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, इन डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ प्रिंट करूँ, तो प्रिंट करने के लिए एक स्टेटमेंट होता है सिस्टम उम, ठीक है, मैंने हेलो कोडर प्रिंट किया। अभी मैं इसको डायरेक्ट रन नहीं कर पाऊँगा, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए सेव हम जिस नाम से हम क्लास बनाते हैं उसी नाम से हम सेव करते हैं, ठीक है? मैं इसको सेव एज़ करूँगा, सेव नहीं करूँगा, इसको फ़ाइल पे क्लिक करके सेव एज़ करूँगा। अब देखिए ये हमारे पास विंडो खुल के आएगी। तो हमने जो भी क्लास बनाई थी, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। जो भी हमने क्लास बनाई थी, उसको डॉट जावा से सेव करेंगे, ठीक है? और ये जो हमने बनाया ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं रखना है हमको, ऑल फाइल पे क्लिक कर देना है। फाइल को देखिए एक बार फिर से देख लीजिए किस नाम से सेव करना है, क्लास के नाम से और डॉट जावा। ओके, और यहाँ पे ऑल फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ना चुनकर ऑल फाइल कर देना है, ठीक है? आप किसी भी आईडी में करें तो इसको सेव हमेशा क्लास डॉट जावा के नाम से करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे नोटपैड प्लस प्लस में करें तो ऑल फाइल पे हमेशा क्लिक कीजिए। ओके, सेव कीजिए। अब देखिए जहाँ हमने ये प्रोग्राम सेव किया है इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। वहाँ उस लोकेशन पे जाते हैं। अभी मेरा यहाँ पे मैंने अपना टेस्ट नाम की जो जावा फाइल है बनाई है।
अब मैं इसी लोकेशन पे अपनी सीएमडी ओपन करूँगा। ओके, सीएमडी को खोलूँगा। अब देखिए जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए एक कमांड होती है जावा सी स्पेस अपनी क्लास का नाम, जो भी हमने फाइल नेम सेव किया है उसका नाम, डॉट जावा। ठीक है, जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया है वो इधर टेस्ट डॉट जावा के नाम से हमने सेव किया था, वही यहाँ सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, और एंटर करना है। अगर कोई एरर होगी तो आएगी, नहीं होगा तो सिंपली ये ऐसा आ जाएगा। अब देखिए हमारी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करने के लिए वही जावा और हमने जो फाइल का जो क्लास का नाम है, हमारी क्लास का क्या नाम है, हमने यहाँ पे देखिए क्लास का नाम हमने टेस्ट दिया है, तो यहाँ वही टेस्ट जावा और क्लास का नाम। तो मैं इसको एंटर करूंगा, देखिए ये मेरा आउटपुट आ गया हेलो कोडर। ठीक है, अब चलिए थोड़ा मैं इसको सिंटैक्स कुछ मिस्टेक करके बताता हूँ एरर कैसे आएगी। जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्लास में एक एस हटा देता हूँ। ठीक है, और सेव करता हूँ। अब मैं रन करूंगा इसको, तो देखिए क्या एरर आएगी। अभी मैं फिर से कंपाइल करना पड़ेगा मुझे जावा की फाइल को। ठीक है, तो जावा सी और टेस्ट डॉट जावा। अब इसको कंपाइल करेंगे जैसे ही, तो देखिए क्या होता है, ये आ गया एरर। अब क्या आ रहा है, लाइन नंबर, ये जो पहले नंबर दिखता है ये लाइन नंबर है। कौन सी, पहली लाइन में क्लास इंटरफेस एनम और रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड, मतलब ये कह रहा है कि भाई क्लास बनाओ या एनम बनाओ या इंटरफेस बनाओ। जो हमारी क्लास पे ये एरो साइन इंडिकेट कर रहा है, ये कह रहा है इसमें मिस्टेक है आपकी, इसको सही बनाओ। ठीक है, तो हम उसको सही करते हैं। अब हम इसको सही कर देते हैं, इसको यहाँ सही कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको पब्लिक को थोड़ा मिस कर देता हूँ, पब्लिक को पी बड़ा बना देता हूँ। अब सेव करता हूँ, अब क्या होगा, अब फिर से रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ जावा की फाइल को, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ऐसे कंपाइल करेंगे। देखिए अब क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड लाइन नंबर 3 में, ये कहाँ आ रहा है एरर, लाइन नंबर 3 में। ये देखिए इधर क्लियरली दिख रहा है टेस्ट डॉट जावा 3, मतलब लाइन नंबर 3 में इधर मिस्टेक है कि ये एक्सपेक्टेड है। ऐसी पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इस तरीके की एक मेथड बनानी है हमें भैया, इसमें इसमें दिक्कत है आपकी इस लाइन में, तो हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत है, ऐसे हमें क्लियरली क्या करना है, यहाँ पे हमने पब्लिक को पी को बड़ा किया था ना, तो पी को छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब सेव करता हूँ, लेकिन एक चीज हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ क्यूआर में। अब क्यूआर क्या होता है, देखिए मैं अगर कोमा लगाना अपना जो भूल जाता हूँ तो क्या एरर आती है उसको देखते हैं। लेकिन हर बार सेव करना है और हर बार आपको मिस्टेक करके या फिर अपना कंपाइल कोड में कुछ भी अपडेट करके उसको हर बार कंपाइल करना है यहाँ पे। तो मैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा, देखिए क्या, अगर कोई मिस्टेक है तो कंपाइल ही नहीं होगा। देखिए क्या कह रहा है, लाइन नंबर 5 में एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्टेड, ये कोमा लगाना भूल गए आप भैया, क्या भूल गए, ये कोमा लगाना, एक्सपेक्टेड है भाई। यहाँ पे देखो ये एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्या चाहिए, ये ऐसा कोमा एक्सपेक्टेड है। हमारे जो जेवीएम था, कंपाइलर था, उसने तुरंत कह दिया हमें ये यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है। तो देखिए हम इसको अब सही करके फिर से रन करते हैं। अभी एक और मिस्टेक मैं करके बताता हूँ, अगर हम ये क्लोजिंग पैराथेसिस लगाना भूल जाते हैं तो क्या होता है। देखिए मैं हटा के सेव करके और फिर से रन करता हूँ, फिर से कंपाइल करता हूँ जावा के प्रोग्राम को, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। देखिए क्या होता है, अब क्या कह रहा है, अब क्या, लाइन नंबर 10 में, जावा की लाइन नंबर 10 में, हमारे प्रोग्राम की लाइन नंबर 10 में एरर है, रीच्ड एंड, मतलब लास्ट छोड़ पर एक एरर है लास्ट में। क्या एरर है,
व्हाइल पासिंग, ये ऐसा हमारा ये जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है ये मिसिंग है, इसमें ये दिखा रहा है क्लियरली कि ये नहीं है आपका, तो इसको हमें फिर से सही कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से रन करता हूँ। अब की बार फिर से कंपाइल करता हूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा। ओके, देखिए अभी लास्ट में हमारा ये इधर कोई भी एरर नहीं आया। इसको फिर से मैं करता हूँ जावा और टेस्ट, जो हमारी क्लास का नाम है हेलो कोडर। हेलो कोडर आ गया ना, हेलो कोडर। अब मैं एक और चीज चाहता हूँ, इधर एक सेम टू सेम स्टेटमेंट फिर से लिखता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा, लेकिन मैं इसमें लिखता हूँ हेलो कोडर हाउ आर यू। ठीक है, हेलो कोडर हाउ आर यू। अब क्या होगा, मैंने 2 लिखा है, तो क्या होगा जावा सी, हमें अपनी जैसे ही हम अपने कोड में अपडेट करते हैं, हमें हर बार कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ती है। जावा सी टेस्ट डॉट जावा। ओके, देखिए कोई मिस्टेक नहीं है, इसको रन करता हूँ जावा टेस्ट। ओके, देखिए हेलो कोडर हाउ आर यू, ये दोनों प्रिंट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हेलो कोडर है, अब अगली बार मैं क्या चाहता हूँ कि हेलो कोडर हाउ आर यू एक ही लाइन में प्रिंट हो, ये 2 अलग-अलग लाइनों में नहीं, एक ही लाइन में इधर एक बार में प्रिंट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा? तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखिए मैं एक तो ये ऐसा कर सकता हूँ कि इसको हटा के इधर से इसको हटा दिया, मैं इसको यहाँ ऐड कर दूँ। ठीक है? और सेव करना है, ये सेव हर बार सेव करना है, अपडेट करने के बाद हर बार सेव करना है। तो आपको इसमें एक और हैबिट लग जाएगी कि आप जब भी कोड लिखेंगे तो आपको सेव करने का हैबिट रहेगा कि हाँ, कोई भी अपडेट किया है तो आपको उसको सेव करना कंपल्सरी है। इसको मैं फिर से कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के लिए कमांड याद रखिए जावा सी, जो भी हमने फाइल का नाम लिखा है, जो भी हमने अपनी क्लास का नाम बनाया है, मैंने टेस्ट बनाया है तो मैं टेस्ट लिखूँगा, डॉट जावा लिखना है। ठीक है? तो देखिए अभी क्या होता है, अभी कोई भी एरर नहीं आया, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ जावा, रन करने के लिए क्लास का नाम टेस्ट, टेस्ट मैंने बनाया था। देखिए एक ही लाइन में आ गया हेलो कोडर हाउ आर यू। अभी मैंने अभी यहाँ पे क्या किया था, देखिए इधर से हटा के ये हाउ आर यू को मैंने पहली लाइन में ही कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो आपको ये लग सकता है कि इसमें क्या चेंज किया है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। मैं अब चाहता हूँ कि मेरा लिखा तो रहे दोनों अलग-अलग लाइनों में, लेकिन एक ही लाइन में प्रिंट हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो प्रिंट एलएन है ना, इसका एलएन हटा दूँगा। तो एल प्रिंट केवल प्रिंट लिखूँगा, एलएन हटा दूँगा और सेव करूँगा इसको। अब इसको रन करता हूँ। जावा सी, मैंने अपनी फाइल का नाम क्या सेव किया है, टेस्ट डॉट जावा सेव किया है। टेस्ट डॉट जावा, ये मेरी फाइल का नाम है। देखिए कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको रन करूँगा जावा और क्लास का नाम। ठीक है, अभी क्या हो गया, हेलो कोडर हाउ आर यू। मैंने अपने कोड में थोड़ा सा चेंज किया है और मेरा जो आउटपुट है एक ही लाइन में आया है। ठीक है, अभी देखिए एक और यूजुअली एरर जो आता है वो ये आता है कि हम अपनी फाइल का नाम तो सेव करते हैं कुछ और, लेकिन यहाँ कुछ और टाइप कर देते हैं। देखिए मैं ट्राई करता हूँ। मैंने टेस्ट किया है, लेकिन मैं टेस्ट का नाम गलत लिख दूंगा। तो क्या होता है, जैसे मैंने जावा सी कंपाइल करने के लिए टेस्ट टेस्ट में मैंने ई जोड़ दिया डॉट जावा, तो क्या एरर आता है, देखिए ये क्या एरर है, फाइल नॉट फाउंड। मतलब इस नाम की कोई फाइल ही नहीं है जहाँ पे आप ट्राई कर रहे हैं ये रन करने को,
या कंपाइल करने को जो फाइल, वो फाइल है ही नहीं एक्चुअल लोकेशन पे, ठीक है। फाइल उसको मिली नहीं, हमारे कंपाइलर को, जावा जेडीके को फाइल मिली ही नहीं, टेस्ट है, ठीक है। तो अगर मिस्टेक बाय चांस ऐसी फाइल नॉट फाउंड एरर आए, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि हमने गलत टाइप किया, अपनी जो फाइल जिस नाम से हमने सेव किया है वो हम अपनी फाइल का नाम गलत लिख रहे हैं। ओके, आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। इसको हम थोड़ा अब समझते हैं कि इसमें जो जो हमने लिखा है पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो देखो यार, ये अभी हमने ये प्रोग्राम लिखा था, टेस्ट नाम से हमने एक क्लास बनाई थी। तो अभी मैंने बताया था कि ये जो क्लास जो लिखा है, ये हमने क्लास का डेफिनेशन दिया है, ठीक है। ये तो क्लास का हमने डेफिनेशन दे दिया, ये टेस्ट ये क्लास का नाम है, ठीक है, नेम है क्लास का, ठीक है। ये पब्लिक, पब्लिक क्या है, ये एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर जो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे जेवीएम को। जो भी हमारा जेवीएम है, जेवीएम या जेडीके कह लो, तो उसको उसको क्या करता है, उसको एक्सेस प्रोवाइड करता है कहीं से। पब्लिक का मतलब है, जैसे लेट्स सपोज हमने अपना जो जेडीके है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है, ठीक है। लेकिन हमने जो अपना प्रोग्राम जो लिखा है, टेस्ट नाम की जो फाइल बनाई है, जावा फाइल, वो डी ड्राइव में बनाई है। तो यहाँ से सी ड्राइव से डी ड्राइव में एक्सेस करने के लिए हमारे जेडीके को ढूंढने के लिए और मेन मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें इसको पब्लिक बनाते हैं, ठीक है। पब्लिक से हमारा जेडीके इसको एक्सेस कर पाता है। और एक बात, इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे जावा बनाने वालों ने ये मेन मेथड को ऐसे बनाया ही है, मतलब इस टाइप से अगर हम इसमें कोई भी चेंजेस कर देते हैं, तो हमारा जो जेडीके है, जेवीएम, इसको ढूंढ ही नहीं पाएगा। मतलब बोलेगा कि मेन मेथड नॉट डिफाइन, डिफाइन मेन मेथड, और एक स्टेटमेंट लिख के देगा कि इस तरीके से मेन मेथड को डिफाइन करना है, ठीक है। अभी देखिए स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है, स्टैटिक एक कीवर्ड है, इस ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम अपनी मेन मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकें। ओके, कॉल विथआउट ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसको कॉल कर सकें मेन मेथड को, ठीक है। क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे और फिर भी हम इसको कॉल कर पाएंगे कहीं से भी, ठीक है। वाइड, वाइड का मतलब सिंपल मीनिंग होता है नथिंग, ठीक है, नथिंग। वाइड एक रिटर्न टाइप है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। वाइड का मतलब होता है नथिंग, एक रिटर्न टाइप कीवर्ड है ये। वाइड क्या है, कीवर्ड है, रिटर्न टाइप कीवर्ड। जैसे मान लो इधर मैं अगर वाइड की जगह इंट दे देता, तो कुछ इधर पे कुछ मुझे रिटर्न करना पड़ता है, इधर पे कुछ मुझे रिटर्न करना पड़ता है, वो भी इंटीजर, क्योंकि मैं इधर इंट लिख रहा हूँ। और ये मेन है, मेथड का नाम है, मेन हमारी मेथड का नाम है, जो इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, MAIN स्मॉल लेटर्स में। अभी आते हैं स्ट्रिंग पर। ये स्ट्रिंग, ये क्या है, ये स्ट्रिंग एरे है, जो हमारा जो मेन मेथड है आर्ग्यूमेंट लेता है यूजर से, वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में एरे, ये एरे का नाम, ठीक है। एरे को डिक्लेयर करने एरे का नाम दिया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये जो स्टेटमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी इन पैराथेसिस, जो भी डबल कोड है, इसके अंदर जो भी लिखा होगा इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो इसका क्या काम रहता है, इस वाले जो स्टेटमेंट होता है, इस वाले को, इसको प्रिंट कराने का काम इसका होता है। कभी कभी हम इसको प्रिंट, अगर हमें एक ही लाइन में सारे सारे स्टेटमेंट चाहिए, जैसे अभी मैंने दिखाया था, तो एलएन को हटा देते हैं, केवल प्रिंट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंट यूज करते हैं। प्रिंट क्या करता है, हमारे कर्सर को एज स्पेस सेम लाइन में रखता है ऐसे। और प्रिंट एलएन क्या करता है, मैंने कोई भी स्टेटमेंट यहाँ लिखा सपोज, तो हमारे कर्सर को मूव करा के
नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, मतलब हमारा कर्सर अब यहाँ से, अब जो भी अगली लाइन आएगी वो यहाँ से प्रिंट होगी। ओके, आई होप गाइस आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।